15 मिनट का जादू। कक्षा 10 के कमरे में हवा भारी थी। बोर्ड की परीक्षाएं पास आ रही थीं और हर छात्र के चेहरे पर तनाव था। तभी दरवाज़ा खुला और उनकी सबसे पसंदीदा शिक्षिका सुविधा मैम चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए अंदर आईं। वे केवल एक शिक्षिका नहीं बल्कि बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त और मार्गदर्शक भी थीं। अर्जुन अपनी मेज़ पर सिर झुकाए बैठा था। उसके सामने गणित और विज्ञान की मोटी किताबें पहाड़ जैसी लग रही थीं। सुविधा मैम उसके पास गईं और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। इतना बड़ा बोझ लेकर चलोगे अर्जुन, तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। दूसरी तरफ मीरा भी परेशान थी। उसने कहा, मैम, मैं घंटों पढ़ती हूँ, लेकिन अंत में मुझे कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे सब दिमाग से निकल गया हो। सुविधा मैम ने मीरा की बात ध्यान से सुनी। वे समझ गई थीं कि बच्चों को कठिन परिश्रम की नहीं बल्कि सही दिशा की जरूरत है। सुविधा मैम ब्लैकबोर्ड की ओर बढ़ीं और बड़े अक्षरों में लिखा 15 मिनट का जादू। उन्होंने पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं तुम्हें स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी का सबसे शक्तिशाली तरीका सिखाऊंगी। हम घंटों नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 15 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ काम करेंगे। उन्होंने पहला नियम समझाया, शून्य व्याकुलता, जीरो डिस्ट्रैक्शन। सुविधा ने अर्जुन का फोन धीरे से उसकी जेब से निकालकर मेज की दराज में रख दिया। उन्होंने कहा, इन 15 मिनटों के लिए दुनिया में आपके और आपकी किताब के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। न शोर, न फोन, न कोई बातचीत। दूसरा नियम है सक्रिय याद, एक्टिव रिकॉल। सुविधा मैम ने बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो सिर्फ पढ़ना बंद करे और लिखना शुरू करे। अर्जुन ने अपनी कलम उठाई और जो कुछ उसने पिछले पन्ने पर पढ़ा था उसे बिना देखे अपनी भाषा में लिखने लगा। अब वो केवल एक पाठक नहीं, एक खोजी बन गया था। फिर आया तीसरा नियम, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। सुविधा मीरा के पास गईं। उन्होंने मीरा को सिखाया कि 15 मिनट का काम पूरा करने के बाद वो अपनी गलतियों को खुद सुधारे। जब तुम अपनी गलती खुद पकड़ती हो मीरा, तो तुम्हारा दिमाग उसे कभी नहीं भूलता, सुविधा ने समझाया। अब हम सब एक साथ अभ्यास करेंगे। सुविधा मैम ने अपनी स्टॉपवॉच निकाली। अगले 15 मिनट के लिए कोई हिलेगा नहीं, सिर्फ आप, आपका दिमाग और आपका लक्ष्य। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। केवल पन्ने पलटने और पेन चलने की आवाज आ रही थी। सुविधा मैम गर्व से अपने छात्रों को देख रही थीं। जैसे ही 15 मिनट पूरे हुए, अर्जुन ने लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर अब तनाव नहीं बल्कि जीत की मुस्कान थी। उसने सुविधा मैम को अपनी नोटबुक दिखाई। मैम, मैंने जो सवाल आधे घंटे से हल नहीं किया था वो इन 15 मिनटों में हो गया, उसने खुशी से कहा। सुविधा मैम ने मीरा और पूरी कक्षा को देखते हुए कहा, याद रखना बच्चों, पढ़ाई का मतलब खुद को थकाना नहीं बल्कि खुद को निखारना है। अगर तुम हर दिन इन 3 नियमों के साथ 15-15 मिनट के छोटे पड़ाव पार करोगे तो परीक्षा का डर अपने आप गायब हो जाएगा। सभी छात्रों ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त और शिक्षिका का धन्यवाद किया।